हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं। तो मैंने काफ़ी अध्ययन के बाद दोस्तों एक इसका जो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन निकाला है। अगर ये लोग भी अगर आप कर सकते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों PIL तो मैंने बताया था कि आप लगा ही सकते हैं, लेकिन उसका जो है आप बेसिक ग्राउंड होना चाहिए। उसके पहले उसमें अगर आप सारे लोग ये काम भी कर लेंगे तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। एक दूसरा काम मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको इसी ग्राउंडों पर ही करना है जिस ग्राउंडों पर मैं बता रहा हूँ। अपन को कोई न्यायिक भाषा का प्रयोग अपन ना भी करें, एक याची बनकर जाए प्रार्थना पत्र के माध्यम से, जिसको मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अगर इस विषय के अंतर्गत भी अगर आप जाते हैं और माननीय जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं हमारे, चाहे जबलपुर के हैं, और वहाँ पर भी खंडपीठ में भी आप अपना अपना जो है ये आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्वालियर वाले ग्वालियर में और इंदौर वाले इंदौर में। तो इसके संबंध में और जबलपुर वाले जबलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस पत्र को उन तक प्रेषित करेंगे, लेकिन अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से करेंगे तो 2-4 दिन लग सकते हैं। जितने भी व्यक्ति जाके सीधा का सीधा दे सके, जो उनके रूल होते हैं, वहाँ के जो प्रोटोकॉल होते हैं, अगर उनके रीडर सीधे ले लें तो रीडर को, नहीं तो जो पत्र डालने वाली पेटी होती है उसमें डाल के, या वहीं की जो हाई कोर्ट की पोस्ट ऑफिस होती है उसमें डाल के, जैसे भी आप सुनिश्चित कराएं कि जल्द से जल्द कैसे उनके पास तक हमारी बात पहुंच सकती है। यह भी एक बहुत ही उपाय है। लेकिन आपको लिखना क्या है, ऐसे कि मैं बताता हूँ। सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, ऐसे करके एक हेडिंग बनानी है। ये आप हेडिंग CM के नाम से ही बना सकते हैं, गृह मंत्री के नाम से ही बना सकते हैं, और वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों चेंज करना होगा और अपने नाम से ये आप प्रार्थना पत्र सभी को देना है। ठीक है, सेवा में ये लिखना है ऐसे। विषय क्या लिखना है इसमें? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपने अहंकार की पूर्ति और मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार को फायदा कराने के उद्देश्य मात्र से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा को अनियमित रूप से कराने के कारण उक्त परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने को रोकने हेतु परीक्षा दिनांक 18/12/20 पर रोक लगाए जाने बाबत जो है ये प्रार्थना पत्र माननीय को दिया जा रहा है। उसमें जो आधार मैं बता रहा हूँ, इस आधार से अगर आप जाएंगे, चाहे PIL लगाएं, चाहे आवेदन दें, चाहे गृह मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे माननीय महोदय के यहाँ पे जहाँ भी आप जाएंगे, तो ऐसे इन आधारों पर ही जाना है जिन आधारों पे मैं बता रहा हूँ। तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाएंगे। तो मान्यवर निवेदन है कि मैं, जैसे मेरा नाम कुंज बिहारी कुर्मी, पिता गुलाब प्रसाद कुर्मी, निवासी ग्राम बरखेड़ा चैन, तहसील हटा, जिला दमोह, उक्त परीक्षा का अभ्यर्थी हूँ और निम्न प्रार्थना करता हूँ यह कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 7/6/21 को विज्ञापन क्रमांक 3/21 सहायक जिला लोक अभियोजन के 92 पद भरने हेतु निकाला गया था, जिसमें पाठ्यक्रम भी बताया गया था। इसके बाद PSC द्वारा उक्त आयोग द्वारा बिना कोई उचित कारण बताए इस 3 बार परीक्षा स्थगित की और फिर दिनांक 30/8/22 को चौथी बार परीक्षा स्थगित की और उसमें सिलेबस भी बदल दिया। इसके बाद कुछ याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में 26/788/22 इसका क्रमांक है, यह दायर की, जिसमें आदेश दिनांक 25/11/22 को यह अंतरिम आदेश पारित हो गया कि जो परीक्षा होगी पुराने सिलेबस के हिसाब से अगर PSC कराती है तो क्या होगा कि परीक्षा इस याचिका के परिणाम के अधीन रहेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया याची जो है सफल होते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी आयोग ने 2/12/2022 को एक शुद्धि पत्र क्रमांक 6/3/21 प्रकाशित किया, जिसमें बताया कि परीक्षा 18 तारीख को ही होगी और इसका परिणाम जो है 26/788/22 की जो याचिका है उसके अध्ययन रहेगा। ऐसी स्थिति में हम सभी छात्रों, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसी स्थिति में असमंजस की स्थिति और विकट संकट उत्पन्न हो गया है कि हमारा जो हमने 5 साल 7 साल पढ़ाई की, उसके बाद हमारी जो है
पोस्ट आई 6 साल बाद और हम इसकी परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य इसमें खतरे में है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और इसका कोई कारण नहीं है, मात्र पीएससी का जो अहंकार है, जो हाईकोर्ट के प्रति और स्टूडेंट के प्रति जो दिखा रही है, उस मात्र वह कारण है। जब 4 बार वो परीक्षा स्थगित कर सकती है तो एक बार 3 महीने या 2 महीने का टाइम देके पुराने सिलेबस से क्यों नहीं करा सकती? अगर पुराने सिलेबस से परीक्षा कराई जाती है मान्यवर, तो परीक्षा भी हो जाएगी और याचिका का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और इस तरीके से याचिका भी दोस्तों जो है समाप्त हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में आप जो है ऐसी प्रेयर उनसे कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज, ऐसी प्रेयर आप उनसे कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर पीएससी ऐसा क्यों कर रही है। हेतु भी देना जरूरी होता है कि आखिर पीएससी आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्या कर रही है, तो इसके लिए आपको देना है, लिखना है कि मान्यवर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पिछले 3-4 सालों में कोई भी नियुक्तियां पीएससी के द्वारा दोस्तों आज नहीं की गई हैं। क्यों इस परीक्षा को भी इतने लंबे समय बाद क्यों जारी किया गया नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन जारी के भी 1 साल तक परीक्षा क्यों नहीं कराई गई, इसका कारण था बार बार इसको पोस्टपोन करना। क्यों? क्योंकि इलेक्शन जो है चुनाव 2023 में थे, अब चुनाव 2023 में होने हैं और नजदीक चुनाव आ गए हैं, इसलिए याचिका के लगे होने के बाद भी अनियमित रूप से भी इनको परीक्षा करानी है, क्योंकि इनके लिए मात्र जो याचिका है वो एक प्रकरण है। अगर ये प्रकरण में हार भी जाते हैं, असफल भी हो जाते हैं, तो दोस्तों इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनके ऊपर ये फिर से परीक्षा करा लेंगे, लेकिन हम 2 साल तक 8 साल से पिछले लटके हैं और 2 साल तक लटक के क्या करेंगे? ये महत्वपूर्ण हमारा समय बर्बाद हुआ है, इसमें पैसा बर्बाद हुआ है, हमारी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई है, आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है और हमें मानसिक प्रताड़ना का सामना दोस्तों करना पड़ रहा है। मान्यवर से निवेदन करना है कि श्रीमान जी आप आयोग को ये ऐसा आदेश दें कि वह 2 महीने बाद परीक्षा करा लें, 3 महीने बाद परीक्षा करा लें और पुराने सिलेबस से करा लें, ताकि जो हमें बांध दिया गया है नोटिफिकेशन से, क्योंकि पता है कि पीएससी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके अगेंस्ट जा सके, इसलिए उनने अब नोटिफिकेशन से, आप लोग समझिए इस बात को, जो पढ़ने, कुछ बच्चों को लगता है कि हम पढ़ने वाले हैं तो हमें क्या करना, सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है जो सिलेक्ट होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनका तो फायदा होगा भाई कि परीक्षा निरस्त मान लो बाद में होगी तो उन्हें फिर से परीक्षा देने का मतलब मिलेगा। मेन जो नुकसान है वो परीक्षा में पास होने वाले बच्चों का है, ये उन्हें समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का है। तो ऐसी स्थिति में हम हाई कोर्ट को ज्यादा से ज्यादा ये पत्र उन तक पहुंचा सकते हैं कि श्रीमान जी केवल एक संस्था है लोक सेवा आयोग, जिसमें गैर जिम्मेदाराना लोग बैठे हैं और वो अपने अहम की पूर्ति के लिए मात्र, और जो उनके आका हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। और माननीय न्यायालय हमारे प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए और इसके संबंध में आप जो पीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है और याचिका का आदेश, दोनों आप इसमें संलग्न कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, मात्र वहां के पोस्ट ऑफिस बॉक्स में लेटर सबको अधिक से अधिक मात्रा में डालने हैं। हाई कोर्ट जाके ही मात्रा में प्रयास करना है कि रीडर के माध्यम से सीधे बात उन तक पहुंच जाए, या आपको कोई अच्छे अधिवक्ता हो। या सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी बार काउंसिल जो है ना, स्टेट बार काउंसिल, ठीक है, तीनों जगह की, ग्वालियर की, जबलपुर की और इंदौर की, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, ये सीधे भी हमारी बात वहां पे रख सकते हैं। तो इन लोगों से आप अनुरोध करिए कि हमारे इन पत्रों को उन तक पहुंचाइए, कैसा न कैसे करके ये बात हमारी उन तक पहुंचनी चाहिए। वो जरूर ही इस बात पे संज्ञान लेंगे और एक परमादेश जारी करेंगे कि इस परीक्षा को जो इतने संकट में लटकी हुई है, एक स्पष्ट, या तो ये स्पष्ट कर दिया जाए कि हमारी परीक्षा भर्ती के बाद किसी भी स्थिति में कोई नुकसान हमारा नहीं होगा, या फिर परीक्षा 2 महीने बाद कराई जाए, कौन सा नुकसान हो जाएगा अगर 2 महीने बाद परीक्षा करा ली जाएगी और पुराने सिलेबस से। हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं 18 तारीख को परीक्षा देने के लिए और नए सिलेबस से, लेकिन हमें यह श्योरिटी दी जाए कि हमारा कोई भी नुकसान बाद में नहीं होगा। ये कैसे न कैसे करके आप पोस्ट ऑफिस जो बॉक्स होता है वहां पे शिकायत बॉक्स होता है, उसमें भी अपने प्रार्थना पत्र को डाल सकते हैं, लेकिन ये पत्र अधिक से अधिक मात्रा में वहां पर पहुंचने चाहिए। ये मेरा विनम्र अनुरोध है आप लोगों से, ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने हो सके सब अभ्यर्थियों को ये डालना ही डालना है। कोई नहीं पहुंच पा रहा है डालने तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसको लिख के, टाइपिंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसा मैटर बना के पेन से जो है
आप लिख के भेज दीजिए। जिसके पास नहीं है, मेरे व्हाट्सएप नंबर लगभग समस्त लोगों के पास है। जिनके पास नहीं है वो कमेंट करके मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा। और ये फॉर्मेट में आपको वहां पे दे दूंगा, तो उस फॉर्मेट में बना के और आपको अधिक से अधिक, अगर उनके कान में बात चली गई हमारी कि हमारे साथ ये बिल्कुल संविधानिक अधिकार है आपका, बिल्कुल जेन्युइन रीजन है कि जो हमें 2 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकाल के पीएससी ने बांधा है, इससे हमारा बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और ये हमारा संविधानिक अधिकार है कि हम इसको रोकें। किसी के अहम के लिए और हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये पत्र माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के पास पहुंचा, और ऐसे ही पत्र आप सीएम और गृह मंत्री को भी दे सकते हैं हाथ में ले जाके कि श्रीमान जी ऐसी कंडीशन में है और हम क्या करें। दोस्तों, अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो मेरी बात को जरूर सुने और इस बात पे अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बात को इतने ध्यान से सुनने के